मित्रों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज लाया हूं आप लोगों के लिए कन्या राशि या कन्या लग्न के विषय में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 2022 का वार्षिक राशिफल। और सर्वप्रथम शुरू कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा 2022 में। सर्वप्रथम बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में आपको शनिदेव आपके पंचम में और राहु आपके नवम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो आपको पेट की समस्याएं हो सकती हैं, गैस इत्यादि से संबंधित आपको शिकायतें होंगी। लेकिन 17 मार्च के बाद जब राहु अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे और 29 अप्रैल के बाद शनि अपने स्थान से हट जाएंगे, तो आपको जो आपके स्वास्थ्य में सामान्य रूप से सुधार हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके धन की। तो देवगुरु बृहस्पति की आपके धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, साथ ही साथ आपके शनि पंचमेश की दृष्टि आपके धन भाव पर उच्चतम पड़ रही है। तो संपूर्ण वर्ष में आपको धन की कभी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अप्रैल तक विशेषकर। और अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में हो जाएंगे, तो वे भी रोजगार के माध्यम से आपको धन पर प्रदान करते रहेंगे, क्योंकि वे धन के विशिष्ट कारक बनते हैं। सप्तम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, तो धन पूरे साल में आपको कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, धन का आगमन बहुत अच्छा बना रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं पराक्रम की। वर्ष की शुरुआत में केतु का आपके पराक्रम में संचरण हो रहा है, राहु की दृष्टि पड़ रही, तो आपका पराक्रम इस समय बढ़ा चढ़ा हुआ है। और उसके पश्चात जब 17 मार्च के बाद राहु अपनी स्थिति को परिवर्तन कर लेंगे, उसके पश्चात 29 अप्रैल के बाद जब शनि का जो है खष्ट भाव में संचरण होगा, तो आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, यानी पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन बस फर्क ये रहेगा कि अप्रैल से पहले जो आपके भाई बहनों से संबंध रहे हैं वो बहुत मधुर रहेंगे, और बाद में उस संबंधों में तो संबंध सामान्य हो जाएंगे या कुछ अनबन हो सकती है। अब आइए बात कर लेते हैं आपके भूमि भवन वाहन सुख की और माता के स्वास्थ्य की। मान में आपके चतुर्थे से गुरु खष्ट भाव में संचरण कर रहे हैं, तो आपको अब 12 अप्रैल तक कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके पश्चात 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख उत्तम होने लगेगा। साथ ही में साथ आपके जीवन साथी से, ससुराल से, पार्टनरशिप के व्यवसाय से, रोजगार से आपको जो है भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख और लाभ प्राप्त होंगे। माता का स्वास्थ्य आपका सुधर जाएगा। तो यानी कि स्वास्थ्य सुख के साधनों में अप्रैल तक कुछ कमी है, अप्रैल के बाद पूरे वर्ष तक आपको सुख साधन, भूमि भवन वाहन इत्यादि, माता का स्वास्थ्य वगैरह अच्छा बना रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं आपके पुत्र पुत्री प्रेम संबंध की और जनता की लोकप्रियता की। आपके लिए पंचमे शनिदेव बनते हैं और वर्तमान में अपनी ही राशि में यहाँ पर संचरण कर रहे हैं, 29 अप्रैल तक संचरण करेंगे। तो इस दौरान आपके पुत्र पुत्रियों से संबंध अच्छे बने रहेंगे, प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ रहेंगे। साथ ही साथ आपकी लोकप्रियता, ज्ञान बुद्धि विद्या का विकास होता रहेगा। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की प्राप्त होगी। लेकिन उसके बाद 29 अप्रैल के बाद शनिदेव का संचरण हो जाएगा खष्ट भाव में, तो आपके प्रेम संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं, पुत्र से संबंध में कुछ समस्याएं आएंगी। अब आइए बात कर लेते हैं खष्ट भाव की। तो खष्टेश है आपके शनिदेव अपने स्थान से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं, यानी आपके ऋण रोग शत्रुओं का आपके ज्ञान बुद्धि विद्या के द्वारा होगा विनाश। और साथ ही साथ जब आ जाएंगे खष्ट भाव में 29 अप्रैल के बाद, तो आपके ऋण रोग शत्रुओं का दमन करेंगे। हालांकि खर्चों में थोड़ी वृद्धि अवश्य कर देंगे, लेकिन ऋण रोग शत्रु इसके बाद आपके परास्त होंगे। छठे भाव में विशिष्ट कारक हो जाते हैं, तो संपूर्ण वर्ष तक ऋण रोग शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते रहेंगे। कोई पहले से मुकदमा चल रहा होगा, पुराना मुकदमा, तो उसमें भी इस दौरान आपको इस वर्ष में विजय श्री की प्राप्ति होगी। अब आइए बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य सुख या जीवन साथी की, और साथ ही साथ आपके रोजगार और पार्टनरशिप व्यवसाय की। वर्तमान समय में आपके सुख के अधिपति, आपके दाम्पत्य के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वर्तमान में सुख सब संबंधित आपको दिक्कतें बनी हुई है, यानी भूमि भवन वाहन, साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता का अभाव चल रहा है, कुछ दिक्कतें परेशानी चल रही है। शादी विवाह नहीं जल्दी हो रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल के बाद पूरे वर्ष तक यहाँ संचरण करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। जीवन साथी से संबंध आपके सुधर जाएंगे, आपके रोजगार में वृद्धि होने लगेगी। साथ ही पार्टनरशिप में व्यवसाय आपने किया तो वो उत्तम ढंग से संचालित होने लगेगा। साथ ही साथ जो लोग कन्या राशि के या कन्या लग्न वाले विवाह के योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति की जब यहाँ बैठेंगे, स्वक्षेत्री होंगे, तो ये वर्ष आप लोगों के लिए शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहेगा।
और बहुत ही उत्तम फल देंगे और आपके लग्न पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी तो सब प्रकार के लाभ और सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ ये जीवन साथी में संबंध मधुर बने रहेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ था वे अवश्य प्रयत्न करें, फिर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आइए बात कर लेते हैं आपकी आयु की। वर्तमान में समय बहुत उत्तम चल रहा है, लेकिन 17 मार्च के बाद राहु यहाँ पर अष्टम भाव में आ जाएंगे तो आपको कुछ दिक्कतें और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। खास करके आपको विषजन्य प्रभावों से जो है संक्रमित होने वाले रोगों से, सर्प से, विष से, अग्नि से, चोट से, छपेड़ से, दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ पर करके आयु भाव में विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं आपके भाग्य की। वर्तमान में आपके भाग्य से शुक्र बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, यानी सुख भवन में बैठे हुए हैं, तो आप प्रकार के सब आपका भाग्य जागृत रहेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको जो है लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही साथ गृह में भी बैठ करके आपको अनेक प्रकार के भाग्य में वृद्धि का योग बनेगा। लेकिन जब शुक्रदेव अप्रैल माह में से खष्ट भाव में संचरण करेंगे और साथ ही जब 24 मई से लेकर के 18 जून तक आपके अष्टम भाव में बैठेंगे तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि खष्ट भाव में और अष्टम भाव में अप्रैल में खष्ट भाव में रहेंगे और 24 मई से लेकर के 18 जून तक आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे, तभी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अन्यथा पूरे वर्ष आपको सब प्रकार के सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। आगे आपका संपूर्ण रूप से जागृत रहेगा। वर्तमान में राहु यहाँ उच्च के होकर के आपके भाग्य में भाव में बैठे हुए हैं और उसके पश्चात भी शुक्रदेव आपका सदा साथ देते रहेंगे। इस प्रकार भाग्य आपका संपूर्ण वर्ष साथ देगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके नौकरी, व्यापार और कर्म की। 10वें बुध आपके शुरुआत में राशि के वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेंगे। नौकरी में, व्यापार में वृद्धि का योग आपका बना रहेगा। विद्यार्थियों को भी नई नौकरी प्राप्त करने का योग बनेगा। नौकरी पेशा करने वालों के लिए अप्रैल तक बहुत अच्छा समय है। व्यापार में हालांकि कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आपके रह सकती हैं, लेकिन जो लोग नौकरी इत्यादि से संबंधित विद्यार्थी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या नौकरी में, उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके आपके दसम भाव को देख रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय है। और साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए भी वर्तमान में 12 अप्रैल तक बहुत अच्छा रहेगा। शेष समय में नौकरी पेशा हो या व्यवसायी हो, सभी के लिए वर्ष सामान्य रूप से सुखदायी और आनंददायी हो। कर्म में, आपके व्यापार में वृद्धि उत्तरोत्तर होती रहेगी। आइए बात कर लेते हैं लाभ की। आय क्या रहेगी इस वर्ष में। तो इस वर्ष की शुरुआत में आपके 10वें बुध और साथ ही साथ पंचमें शनि दोनों की लाभ भाव पर दृष्टि है, यानी कि धन का आगमन आपका बहुत अच्छा होता रहेगा। 29 अप्रैल तक जब तक शनि पंचम भाव में रहेंगे, लाभ भाव को देखते रहेंगे, तो आपको शुभ अशुभ सब प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके बाद जब शनिदेव अपनी खष्ट राशि में संचरण करेंगे आपके लग्न से, और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो है सप्तम में बैठ करके आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो उस समय आपको शुभ मार्गों से धन की अधिक प्राप्ति होगी। यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति जो लाभ प्रदान करते हैं, शुभ मार्गों से प्रदान करते हैं, शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर बैठ करके शादी इत्यादि से संबंधित या अन्य भी जो भी शुभकामनाएं होंगी, शुभ मनोकामनाएं होंगी, वो पूर्ण करेंगे और साथ ही साथ शुभ मार्गों से आपको धन प्रदान करेंगे। यानी कि देखा जाए तो वर्तमान में अप्रैल तक आपको शनि की कृपा से धन का खूब आगमन होता रहेगा। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की कृपा से भी आपका धन आगमन अच्छा बना रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं व्यय की, यानी कि 2022 में व्यय कैसा रहेगा। 2022 में आपके खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है आपके व्यय भाव पर। तो देवगुरु बृहस्पति जब तक 12 अप्रैल तक रहेंगे तब तक आपको शुभ मार्गों में ध्यान व्यय कराएंगे, यानी कि उन कार्यों से आपको सुख और संतोष की प्राप्ति होगी। लेकिन 29 अप्रैल के बाद से शनिदेव जब खष्ट भाव में संचरण करेंगे और आपके व्यय भाव को दृष्टि देंगे, तो आपके खर्चे की अधिकता तो रखेंगे, लेकिन यह खर्च आपके ऋण रोग शत्रुओं पर हो सकता है। यानी आपको ऐसे कार्यों पर धन खर्च करना पड़ेगा जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होगा, यानी आप न चाहते हुए भी आप धन खर्च करने के लिए मजबूर होंगे। तो धन की खर्च की अधिकता बनी रहेगी, लेकिन आय के साधन भी आपको इस वर्ष 2022 में खूब रहेंगे। इनकी भी अधिकता देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और अन्य ग्रहों की कृपा से बनी रहेगी। तो फिर भी जो है जो व्यय होगा वो आय से कम होगा, यानी कि आय की अधिकता फिर भी आपके बने रहेगी, धन का संग्रह आप कर पाएंगे। ये रहा मित्रों 2022 का कन्या राशि का और कन्या लग्न का वार्षिक राशिफल। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलता हूं आप लोगों के लिए तुला लग्न या तुला राशि का वार्षिक राशिफल लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।